प्यारे साथियों, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आप पढ़ रहे हैं मैथ का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का यह पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 5 नहीं, पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूँ। यह पार्ट 6 में यह आपका अंतिम है। ये ऐच्छिक है, 5.4 यह है, प्रश्नावली 5.4 का है। यह आपके नीचे लिखा हुआ है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, एक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब पर भी आपको ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि भारी है। आराम से पढ़िए और उसको जवाब दीजिए। कह रहा एपी 121, क्वेश्चन कह रहा एपी है एक 121, 117, 113 डॉट 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 में कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा यदि एन जो है जीरो से क्या हो, छोटा हो, बड़ा हो। जीरो से क्या हो, जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा हो। देखिए जिधर पेट का सिंबल है उधर से ई बड़ा का सिंबल होता है, इसलिए जीरो से छोटा हो एन का मान के लिए एन ज्ञात करिए, यानी एन ज्ञात करना है। इस संकेत दिया हुआ है, आपकी परीक्षा में यह नहीं दिया रहेगा, यह एग्जाम तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके भविष्य में तो पूछा जाएगा। इंटर में मैथ लेते हैं तो उससे पूछा जाएगा। तो यहाँ मान लेंगे, जो चीज मानना है, हम निकालना है सबसे पहला ऋणात्मक पद। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एनवे पद, माना कि एनवे पद एपी का पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद है। मान लिए एपी एनवे पद जो है एपी का पहला ऋणात्मक पद है। अभी यहाँ ए बराबर देखिए 121 है, डी बराबर देखिए 117 माइनस 121 हो जाएगा, यानी 3 1 4 हो गया, -4। समझ गए, यह फॉर्मूला होता है A2 - A1 होता है। तो हमको क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ आपको समझने वाली बात है। यहाँ हम लिखे हैं पहला ऋणात्मक पद है, एनवे पद क्या है, पहला ऋणात्मक पद है, यानी है एन का मान जो होगा किससे छोटा होगा बताइए। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एन का मान जो होगा, एन जो होगा जीरो से छोटा होगा, यानी 0 - 1 से, देखिए 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, यह बताइए आप। यह बड़ा है क्योंकि इसके पास 1 रुपया कर्जा है, यह माइनस में, यह छोटा हो, तो जितना ज्यादा माइनस उतना छोटा। समझ गए, यहाँ तो यह माइनस में नहीं है, इसलिए यहाँ पहला ऋणात्मक होगा तो यह माइनस मानेंगे, अथी एन क्या कहेंगे, 0 से छोटा होगा। यहाँ आपको हिंट में भी दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर रखेंगे। यह एन का फॉर्मूला जानते हैं, A + n - 1 × d, और इसको ऐसे बराबर सिंबल नहीं दीजिएगा, ऐसे सिंबल दीजिएगा। अब देखिए ए का मान रखिए 121 और बोलिए प्लस एन का मान तो जानते नहीं है -1, और डी का मान जानते हैं -4। ये देखिए इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी n - 1 - 4 ऐसे -121। अब सुनिए यहाँ पर एक कुछ दिमाग आप लगाइए, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, चाहे लिखे 1 है, यहाँ 5 है, ये अभी दोनों प्लस है, ठीक है। अभी इसमें कौन बड़ा है, यह बड़ा है, देखिए चिन्ह बड़ा ए है, लेकिन यदि हम दोनों में माइनस लगा दें तो यह जो है इधर घुल जाएगा। अगर चिन्ह बदल देंगे तो यह घुल जाएगा। कहिए कैसे, अब जो है यह बड़ा न रह के यह बड़ा हो गया, क्योंकि इसके पास 5 रुपया कर्जा है, इसके पास 1 रुपया कर्जा है, तो गरीब तो यह हो गया। गरीब कौन हो गया, यह हो गया ज्यादा गरीब, यह तो छोटा हो गया, यह तो अमीर है इससे। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा, अब क्या होगा, यह बड़ा हो जाएगा, यह छोटा हो। उसी प्रकार ये दोनों तरफ माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल देंगे। n - 1 × -4 है तो इसको हम 4 लिखेंगे, और चिन्ह ऐसे कर देंगे, वो भी 121। देखिए इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस है, साफ कर दे, गुना है तो भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा, n - 1 ऐसे हमेशा ऐसे ही देना है, इन्हें कि इसको बराबर लिख दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ माने हैं पहला ऋणात्मक पद जो है एनवे पद है। तो इधर देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, n = 121/4 + 1। इसको भिन्न का जोड़ ले सकते हैं आप, तो क्या होगा बोलिए 4, यानी 121 + 4, यानी जोड़िएगा तो 125/4 हो गया। यानी हम इसको भाग दे के भी लिख सकते हैं। देखिए 4 × 12, 4 × 1 1/4, ये पूर्णांक में आ गया। अब समझिए यह जो है एक
पदों की संख्या तो हम अथी पूर्णांक पर ले नहीं सकते हैं, तो इसका पहला जो ऋणात्मक पद होगा बराबर नहीं दीजिएगा, यहाँ क्या दीजिएगा, बराबर कभी नहीं दीजिएगा, सॉरी इसको बराबर हम आपको बोले नहीं है तो बराबर हम अपने दे दिए हैं, यहाँ जो है आप बराबर नहीं दीजिएगा, समझ गए ना, बराबर कभी नहीं दीजिएगा, n का मान ऐसे ही लिखिएगा। तो n में इतना आ गया, तो यह देखिए इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है 31वां पद जो है 31वां साढ़े 31, देखिए 31.25 पद तो होगा नहीं, इसलिए इसको एक बढ़ा के लेंगे। इससे पहले जो 31वां पद है वह हो सकता है धनात्मक हो या शून्य हो, इसका ऋणात्मक पद जो होगा अतः लिखेंगे, अतः इसका एपी कितना 121 117 डॉट 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 का 32वां पद पहला ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ऐसे लिख दीजिएगा, काफी है। समझ गए, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। बस अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा वीडियो बनेगा, 5 ही सवाल है। देखिए आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग, 6ठा नंबर चैप्टर A to Z पढ़ाई होगा, इसलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए, पढ़ाई में कमी नहीं होगा, आप खाली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, कह रहा है किसी एपी का तीसरा और 7वां पद का योग 6 है। तो सुनिए, इसमें तीसरा और 7वां पद का योग दिया हुआ है, तो आप तीसरा पद A3 प्लस A7, 7वां पद का योग 6 दिया हुआ है, और का इनका गुणनफल और इसका गुणनफल 8 दिया हुआ है, यानी A3 गुना A7 दिया हुआ है 8। समझ गए, तो इस एपी का प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करिए, यानी S16 बराबर आपको निकालना है। तो समझिए यहाँ तो ए और डी रहेगा, तभी S16 का मान ज्ञात कीजिएगा। समझ गए, n बराबर तो दिया हुआ है, तो ए डी निकालने के लिए हमको यहाँ से चलना होगा। तो इसका फॉर्मूला लीजिए, a प्लस 2d होता है, तीसरा पद का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 6d होता है, यह बात आप जान रहे हैं। अब देखिए a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, आप प्लस 2 और 4 6 कितना हो जाएगा 8d हो जाएगा बराबर 6। अब इसमें से 2 निकाल सकते हैं, a प्लस 8d इजिकल टू 6, ये गुना है तो भाग हो जाएगा, इधर कट जाएगा 3, तो a प्लस 8d इजिकल टू कितना हो गया 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको d को हम उधर कर देते हैं, इसमें रखेंगे अपने निकल जाएगा d। यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 3, सॉरी यहाँ 2 निकालिएगा तो यहाँ 4 न हो जाएगा, यहाँ 4 न हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो देखिए 2 निकल गया, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4d, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए इस पर तो ध्यान दीजिएगा, 4d यहाँ प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 4d हो जाएगा। यह समीकरण 1 माने, समीकरण 1 क्यों माने हैं अभी हम बताएंगे। यहाँ देखिए इसको, यह a का मान इसमें पुटअप करेंगे, देखिए a3 का मान फिर यहाँ लिखेंगे, क्या होगा a3 का बोलिए, तो a प्लस 2d इंटू इसका मान भी रखिए a प्लस गुणम है 6d इजिकल टू 8। और देखिए a का मान इससे यहाँ रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे a का मान 3 माइनस 4d, अब प्लस क्या है 2d हो गया, यहाँ भी रखेंगे a का मान 3 माइनस 4d और क्या है प्लस 6d बराबर क्या हो गया 8। यह समझिए, अब अंदर ब्रैकेट में ही काम कीजिए, यहाँ घेर देते हैं। अब देखिए 3 है तो 3 तो इस अकेले बेचारा है, अब देखिए 4d में 2d घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो 2d हो गया। अब देखिए यहाँ 3 तो 3 ही रह गया, यहाँ 4d प्लस में है, माइनस में है 4d और प्लस में 6d है, तो यहाँ प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला है सिंबल चिन्ह जो वही होता है। देखिए इसको मानिए a, चाहे गुना भी कीजिएगा तो ही होगा। देखिए a 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2d यहाँ भी है, इसको देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। इस आसान हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 2 दूना 4 डी स्क्वायर बराबर 8, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस 4d स्क्वायर इजकल टू 8 माइनस 9, यानी 4d स्क्वायर इजकल टू माइनस 1, यह माइनस माइनस कट गया सॉरी बच्चों, खोखी सब भी हो गया, माफी चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका, यहाँ देखिए d गुना है, 4 गुना है तो यहाँ भाग दे सकते हैं, तो d स्क्वायर इजकल टू हम लिख सकते हैं 1/4, तो d बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/4, तो d बराबर फाइनली क्या हो गया आप बताइए,
प्लस माइनस 1/4, 1/2 रूट वर्गमूल निकालेंगे ना, 2 हो गया। तो अब समझिए डी का मान 2 हो गया, इसलिए स्थिति 1 और 2 निकलेगा, इसका हल निकालना होगा आपको। तो हम एक पेज ले लेते हैं, उसमें बनाते हैं। देखिए डी बराबर निकला आपका प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ लिखिएगा स्थिति 1, स्थिति 1 जब डी बराबर 1/2 प्लस में ले लेते हैं, तब उधर माइनस में, तो ए बराबर क्या हो गया बताइए। ए का मान आपको यहाँ से दिया हुआ, ए का मान कहाँ से लाएंगे आप समझिए। ए का मान आप यहीं बना देते हैं। देखिए डी का मान यहाँ से निकले हैं, तो यहाँ ए का मान यहाँ रख, डी का मान अगर यहाँ रख देंगे तो ए का मान नहीं आ जाएगा। देखिए 3 गुना 3 माइनस है, 3 माइनस 4 गुना डी का मान क्या है 1/2, 1/2। तो सुनिए इसमें काट देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 बार में, तो क्या हो जाएगा ए का मान 3, और बोलिए यह घट के कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, यानी 1 आ गया। ए का मान क्या आ गया 1 आ गया। जब यहाँ डी का मान हाफ हो गया, ए का मान क्या हो गया 1 आ गया। तो सुनिए अब 1 का मान 1 आ गया है, तो आपको यहाँ बनाना है, कितना बनाना है यह बताइए। यह निकालना है SN, तो S16 का मान, तो S16 का मान, तो यहाँ n बराबर तो आप लिख सकते हैं 16, तो S16 बराबर पहले SN का फॉर्मूला लिख देगा। तो n बराबर आपको दिया हुआ है 16, यानी SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो सुनिए n की जगह 16 लिखिए, तो यहाँ 16/2 हो गया, 2 गुना 1 अब माइनस n का जगह 16 -1, यहाँ बीच में प्लस दीजिएगा, n-16 इंटू डी का मान क्या है हाफ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए इसको हल कीजिए, ये 8 हो गया, 8 यानी 2 प्लस 16 में से 1 घट गया, कितना होगा 15/2। अब सुनिए 8 अब प्लस यहाँ देखिए, तो यहाँ भिन्न के जोड़ ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 दूना 4 प्लस 15/2, यानी फाइनली यहाँ हो जाएगा S16 बराबर 8 गुना 19/2, यह काट दीजिए 4 बार में, तो S16 बराबर 19 चौक 76 हो गया। एक आंसर आपका आ गया 19 चौक 76 आ गया, समझ गए, एक 76 आ गया, एक आंसर आ गया 76। जब स्थिति 2 का बात करेंगे हम लोग, स्थिति दूसरा अगर बात करेंगे, जब डी बराबर -1/2 हो, काहे कि 2 बार आया है, तब ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान तो यहाँ रखना होगा। देखिए ए का मान यहाँ रखेंगे, तो यहाँ एक पेज बना लेते हैं। देखिए क्या था, ए बराबर 3 - 4d, 3 - ए बराबर था 3 - 4d। तो देखिए ए बराबर 3 - 4 गुना -1/2, यह 2 दूना कट गया, यानी 3 आप प्लस हो जाएगा, 3 दूना माइनस प्लस हो गया 2, यानी 5 हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा 5, और n का मान हो जाएगा 16। उसी प्रकार अब S16 का फिर से निकालिएगा, तो 16/2 इंटू 2a, यानी ए का मान हो गया कितना 5, अब प्लस n-16 -1 इंटू डी का मान हो गया -1/2। बस इसको निकाल लीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 8 इंटू क्या हो गया 10 प्लस ये घटा दीजिए 15 और -1 बटा कितना है 2। तो सुनिए यह प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 अब -15/2। अब इसको भिन्न के जोड़ लीजिए, 8 इंटू 20, 10 दूना 20 हो जाएगा, -15/2। तो कितना हो गया फाइनली बताइए, यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए यह हो गया 8 गुना 15 में से 20 में से 15 घटा 5/2, यह काट दीजिए 4 बार, तो कितना हो गया 5 चौक 20। तो दूसरा 20 निकल गया, और पहला स्थिति में क्या निकल गया 16। तो हम अतः लिख सकते हैं, क्या क्वेश्चन था बताइए। क्वेश्चन था 16 पदों का योग, यहाँ लिख सकते हैं अतः 16 पदों का योग बराबर 76 और 20 होगा। बस यह भी क्वेश्चन हो गया। आगे आइए, तीसरा नंबर सवाल है कि संलग्न चित्र में एक सीडी के क्रमागत झंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक सीडी बना हुआ है, देखिए यह सीडी है, और यह क्रमागत मतलब लगातार ही डंडा से बना हुआ है। यह डंडा देख रहे हैं, यह डंडा जो है 45 सेंटीमीटर का, नीचे वाला डंडा क्या है 45 सेंटीमीटर का है,
और देखिए डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है, धीरे सीढ़ी है तो यह ऐसे तिरछा है तो डंडा तो घटते जाएगा। देखिए सबसे बड़ा डंडा ये है, इससे छोटा थोड़ा सा ही हो गया, इससे छोटा सा ये हो गया, ऐसे जाते जाते यहाँ तक भी यह छोटा हो गया। तो ऐसे ही कह रहा है घटते जा रहा है। तथा 25 सेंटीमीटर सबसे निचले डंडे की लंबाई, यह जो नीचे सबसे निचले डंडे की लंबाई कहा गया, सबसे देखिए लंबाई निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, ये घटती जा रही है। तथा 25 सेंटीमीटर सबसे निचले डंडे की लंबाई कह रहा है, यह जो है सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना है? 45 सेंटीमीटर है। यह 25 सेंटीमीटर पर घटता है, एक समान रूप से घटती जाती है। तथा 25 सेंटीमीटर सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 है। ये जो निचला डंडा है इसका 45 सेंटीमीटर लंबाई है और यह 25 सेंटीमीटर की डंडा दिया गया है। कितना सेंटीमीटर दिया गया? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर डंडा दिया गया है। तो कह रहा है और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। देखिए सबसे ऊपरी को 25 है और ये दो डंडे के बीच की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं ना। और निचला डंडा का लंबाई 45 और ऊपर का डंडा का 25 है। टोटल दूरी है 2.5 मीटर, 2.1/2 मीटर है। अब देखिए सब सेंटीमीटर में है, मीटर में, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कर लेंगे। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी 2.5 है, यह गलत लिखा हुआ है, 2.1/2 मीटर है। तो झंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितना लंबाई की आवश्यकता होगी? संकेत में दिया हुआ है झंडे की इतना करना है। सुन लीजिए, यह जो है आप समझिए, यह जो लकड़ी है, यह लंबाई, यह लंबाई, यह लंबाई, यहां तक कि यह जो है कितना डंटा लगा है, पूरे कितना बड़ा डंटा जो था, कितना लंबाई का डंटा था जो काट को यहाँ तक लगाया गया है और यह 25 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया गया है। तो पहले हम इसमें कहेंगे कि यह इसको सेंटीमीटर में बना दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में कि ऊपरी तथा निचली डंडे के बीच की दूरी, देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2 यानी इसको तोड़िए, 2 4 1 5, 5/2। इसको मीटर में है तो 100 से गुना देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। यह काट दीजिए, 50 बार में 50 25 250 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर में 50, अब प्रत्येक जो है अब कितना डंटा लगा है वह देख लीजिए। 25 सेंटीमीटर लगा हुआ है तो हम कहेंगे प्रत्येक कुल डंडे की संख्या, कुल सीढ़ी में प्रयुक्त, ऐसे लिखेंगे, सीढ़ी है, सीढ़ी में प्रयोग किए गए कुल डंडों की संख्या यानी n, यानी हम कह सकते हैं n बराबर कितना है? 250 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस 1 करेंगे, समझ गए, तब होगा। देखिए 25 कितना हो गया? 25 10 और 1 11 डंडा का प्रयोग किया गया है। इसमें पद का नाम निकल गया 11। अब सुनिए, अब हम ये +1 क्यों किए आप यह समझिए। अगर आप एक सीढ़ी बनाइए, बताते हैं आपको, यह एक डंडा हुआ, यह दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अगर यह बीच की लंबाई 5 5 5 है तो सुनिए, यदि यह देखिए कुल लंबाई हमारा मालूम है तो 5 10 15, ये तो कुल लंबाई 15 है, कुल लंबाई 15 है। अगर 15 से अगर 5 से भाग देंगे, 15 में यदि 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 ही डंडा हो रहा है। लेकिन यहाँ डंडा का देखिए क्या संख्या है, 1 2 3 4 डंडा है, इसलिए यह बढ़ाए हैं, समझ गए। यह बीच की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कुल लंबाई 250 सेंटीमीटर है ये ना है। तो 25 से भाग देंगे तो 1 घट जाएगा, 1 क्या होगा? घट जाएगा, इसलिए हम 1 जोड़ दिए हैं। अभी आपको समझाया है। देखिए कुल लंबाई इसका 15 था और 5 से अगर बीच की लंबाई से भाग देते हैं तो 3 ही डंडा निकलता है, लेकिन 1 डंडा तो बचले रह जाता है, इसलिए हम ऐसा किए हैं, इस 1 जोड़े हैं। तो अब डंडा का निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है जानते हैं? SN निकालना है। मतलब कि ये कुल डंडे में बनाने में के लिए लकड़ी कितनी, लकड़ी की लंबाई, अब लिखेंगे लकड़ी की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, SN हो जाएगा। SN बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है, n-1 × d। तो आप समझिए इतना चीज तो चाहिए। देखिए इसको हम भर लेंगे पहला पद नीचे वाला, तो यहाँ लिखेंगे पहला पद
पहला पद यानी A1 बराबर 45 सेंटीमीटर, और ये देखिए लास्ट वाला पद को हम AN मान लेते हैं, अंतिम पद AN बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ D की जरूरी नहीं पड़ेगा, तब यह फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे यह छोटा वाला, कौन वाला, AN वाला लगाएंगे, काहे कि D तो हमारा पास है नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस AN लगा सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है हमको कितना पद है, 11, तो N बराबर भी आपको निकलेगा 11, तो यह आप निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं S11 इजकल टू 11/2 इंटू A का मान हो गया आपका 45, आप प्लस AN का मान हो गया आपका 25, समझ गए। तो अब इसको निकालिए, यहाँ भी बन जाएगा आपका, छोटा करके बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ जो आपका बन जाएगा S11 बराबर बन जाएगा 11/2 गुना, आज दोनों जोड़ दीजिए 50 20 70 हो जाएगा, यह काट दीजिए कितना हो जाएगा, 35 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आप फाइनली कर सकते हैं 11 5 55, 11 3 33 और 5 38। अब देखिए इतना सेंटीमीटर आपका 385 सेंटीमीटर आपका लंबाई हो जाएगा। 3 नंबर का इतना छोटा है, सिर्फ समझिए, ऐसा नहीं है कि बड़ा है, बहुत छोटा है, सिर्फ समझने के क्वेश्चन दिया हुआ है। भले एक ठीक है, इसको बच्चा कहता है एडवांस में है, कुछ नहीं है भैया, यह दिया है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ज्ञान आपका रहेगा तभी ने परीक्षा में हूबहू तो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता नहीं है। तो आपका जो विकास करना है मेमोरी पावर, वह कैसे होगा, जब बनाइएगा तभी न होगा। आगे आइए, चौथा नंबर सवाल है, एक पंक्ति में मकान की क्रमशः, देखिए एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत मतलब लगातार रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मान लीजिए एक कोई पंक्ति में मकान है, उसमें 1 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, 3 डॉट 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 49 तक इसको अंकित किया गया। दर्शाए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले, मान ले कह रहा कि कहीं पर x दर्शाया गया है, ये x दर्शाया गया है, x से अंकित से पहले, तो इसका x -1 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ तो x +1 होते जाएगा, यहाँ x -2 x -3 मकान का होगा। तो यही कह रहा x से अंकित मकान के पहले के मकान की संख्या का योग, x इसके पहले के मकान के संख्या का योग जो कह रहा है, s हम मान सकते हैं, s जो है s x -1 हम लिख सकते हैं। यहाँ आपको संकेत में दिया हुआ है, बराबर लिख सकते हैं, यह पूरे की योग, यह पूरे s 49, अब माइनस हम लिख सकते हैं इतना वो, देखिए इतना वो, अगर पूरे योग में इतना वो घटा देंगे तो इन्हें बच जाएगा, देखिए x s -1 नहीं बच जाएगा, आराम से बच जाएगा, बच ही जाएगा, इसमें कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, नहीं है। देखिए आराम से आपको बच जाएगा, ये पूरे में से यदि इतना वो घटा दे रहे हैं तो यानी x घटा दे रहे हैं तो आपको ई बच जाएगा, यानी s -1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना वो बात आप समझिए कि यह पूरे मकान के दिया हुआ है, कहीं x मकान लिख दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। अब किसका है, ये लगातार लिखा हुआ है, अब इस 30 पर नंबर भी x लिखल है कि 40 पर नंबर लिखल है, वही x का मान निकालना है, समझ गए। तो यहाँ संकेत भी आपको दे दिया है, आराम से आप बना सकते हैं। तो समझ रहे हैं, नहीं समझे तो एक बार और देखिए, मान लीजिए ये x है, देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ कह रहा अंकित मकानों को पहले मकानों की संख्या का योग, यह जो पहले x जो अंकित है इससे पहले मकानों की संख्या का योग जो है यह हो गया। इसका योग हम निकालने के लिए आप समझिए पूरे के योग में तो इतना वो योग घटाएंगे तब ही है ना। देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 49 है, मान लीजिए बीच में x है, ये पूरे के योग मान लीजिए कुछ भी होगा, मान लीजिए 5000 है, तो और इसका योग में से इतना को की योग घटा देंगे तो इतने को की योग बचेगा, यही कह रहा है, यही यहाँ लिखे है, समझ गए। तो इतना बात उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इधर माइनस में है तो इसको इधर ले आइए, x वाला टर्म को इधर ले आइए, बिना x वाला को इधर रह दीजिए। तो यहाँ x -1 और माइनस हो जाएगा sx बराबर 50 और x 49। अब सबका मान बैठाइए, कहिए क्या, a बराबर आपको दिया हो 1, d बराबर क्या है 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, और बताइए n बराबर क्या है, बताइए n बराबर यहाँ सबको दिया हुआ है, यहाँ n की जगह पर जो जो लिखा हुआ है वह रख देंगे, यहाँ दिया हुआ है, देखिए n की जगह पर यहाँ यह लिखिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर, बताइए n/2 इंटू एक्स, ये n/2 इंटू 2a इंटू n-1 इंटू d, यही होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला तीनों में लगाएंगे, ये मान लिखेंगे n की जगह पर x-1 लिखेंगे तो क्या होता है n/2, देखिए x -1/2 इंटू हो गया 2a, 2 गुना 1, a का मान 1 है, अब प्लस क्या हो जाता है
प्लस हो जाता है n-1, तो n का जगह पर x-1 i-1 फार्मूला वाला, ठीक है, यह हो गया। और फिर i/1 क्योंकि d का मान क्या है 1, और प्लस अब इसका फार्मूला लगाएंगे x/2 इंटू 2a प्लस x-1 इंटू डी का मान यह हो गया। अब इसका फार्मूला लगाएंगे 49/2 इंटू 2 गुना 1 प्लस 49-1 इंटू 1, यह हो गया। अब कीजिए इसको हल, x-1/2 इंटू 2 प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x-2, 1 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, प्लस क्या हो जाएगा बोलिए x/2 यानी 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो यही बच जाएगा x-1 बच जाएगा। आगे आइए बराबर 49/2 इंटू 2 प्लस क्या है 48, 1 घटेगा 49 में 48 गुना 1 48 हो जाएगा। सुन लीजिए आगे x-1/2 और क्या बचा, यह 2 कट गया, यह 2 कट गया तो हम अंडर ब्रैकेट में x लिखेंगे, यह 2 कट गया ना, अंडर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x लिख देंगे। अब प्लस समझिए यहाँ क्या है x/2, यहाँ देखिए क्या बच जाएगा, अब बताइए यहाँ अंदर ब्रैकेट में 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा, x+1 बच जाएगा। बराबर यहाँ आ जाइए, यहाँ हो जाएगा 49/2 गुना 50, यानी यह काट सकते हैं कितना बार में 25 बार में। तो अब इसको हम लोग यहाँ तो बना नहीं सकते हैं, अब नया पेज में ले चलते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ तक हम कॉपी कर लिए। आइए यहाँ कॉपी करके यहाँ ले आए हैं और यह आप गिरा दीजिए, इसका कोई कम नहीं है, गलत था, देखिए वो ज्यादा आ गया था। अब सुनिए इसको हल करेंगे हम लोग, बस आपको क्या निकालना है यह समझिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन सही कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको नीचे कर लेते हैं तब आपको दिखेगा। यहाँ आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, याद रखेंगे एक्स का वैल्यू जो कि मकान की संख्या होगा, क्या नंबर पर एक्स है यही देखना है। तो सुनिए कि दोनों में x/2, यहाँ भी x/2 है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो x/2 अगर निकाल रहे हैं तो x/2 अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ बच गया x-1 अब प्लस क्या बचा, ये x+1 बचा, ठीक है, इतना बचा। आइए दोनों गुना कर दीजिए, यहाँ 25 से गुना कीजिएगा, 25 नमा 25, 25 नमा 225, बाकी 22, 25 चौक 100 और 122, समझ गए। आप सुनिए इसको आप कर सकते हैं, प्लस माइनस कट गया यानी x/2 और गुना x और x दोनों जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 2 कट गया बराबर 125, क्या हो जाएगा 1225, कितना हो गया 1225, x गुना x स्क्वायर बराबर 1225 हो जाएगा। x स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1225, यानी x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1225 का वर्गमूल 35 होता है, 4×12 25, हाँ 35 होता है। तो अब माइनस प्लस दोनों आ गया तो हम समझते हैं भावनाओं की संख्या ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि सब तो एक से स्टार्ट हो रहा था, समझ गए, इसलिए x बराबर 35 होगा, समझ गए, x बराबर 35 होगा, ये आंसर हो गया, बहुत आसान से हो गया। आगे आइए, अब आपका देखना है अंतिम सवाल है और यह चैप्टर का ही अंतिम सवाल है, उसके बाद हम लोग त्रिभुज चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर 6, समझ गए, उसमें को भी बहुत अच्छा से देखेंगे। यह देखिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया देखिए, संलग्न चित्र में एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा बना, फुटबॉल के मैदान में चबूतरा सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, देखिए ऐसे करके समझ गए, यह सीढ़ी टाइप का बना हुआ है और जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इसमें कितना सीढ़ी बना हुआ, 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई मतलब ऐसे दूरी जो है ना सीढ़ी का 50 मीटर है। तो वह एक ठोस कंक्रीट के बने हुए मतलब सीमेंट का बना हुआ है। प्रत्येक सीढ़ी में 14 मीटर की चढ़ाई दिया गया, 14 सेंटीमीटर की क्या दिया हुआ है, चढ़ाई दिया गया है। 14 मीटर के क्या है, इसमें चढ़ने का है, 14 मीटर का चौड़ाई, 14 नहीं है 1/4 है, ये गलत लिखा गया है बच्चों। 14 मीटर तो बहुत लंबा, उसमें पैर आपको जा पाएगा नहीं, यानी 1/4 मीटर को इस पे चढ़ाई दिया गया है। सुनिए की चढ़ाई है और इसकी चौड़ाई 1/2 है। इसकी चौड़ाई जो है यह देखिए
यह देखिए चढ़ाई हो गया, यह जो है ये चढ़ाई हो गया। इसकी चौड़ाई की बात करें, यह जो चौड़ाई है, यह चौड़ाई की बात करें, मान लीजिए यह सीढ़ी है, यह क्या है, सीढ़ी है, यह पहला सीढ़ी है। तो यह जो है यह है चढ़ाई, ये जो चढ़ाई की बात करें तो यह हो गया, ये चढ़ाई है कितना, देखिए सीढ़ी की चढ़ाई 1.4, 1.4 नहीं 1/4, 1/4 मीटर है और सब मीटर में है। और क्या, इसकी जो चौड़ाई है, यह चौड़ाई जो है, यह चौड़ाई है 1/2 मीटर है। समझ रहे हैं। तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट की कुल आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात करना कर रहा है। तो आप समझिए एक सीढ़ी है, आप मान लीजिए यह सीढ़ी है, आपको इस सीढ़ी में तो देखिए ये क्या कर रहा है, घनाभ जैसा नहीं लग रहा है। घनाभ की आयतन क्या होगा, पहले एक सीढ़ी का आयतन निकालेंगे, सब जोड़ देंगे, एक सीढ़ी का आयतन निकाल कर सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐसे से। तो यही हम लोग काम करने वाले हैं। तो देखिए, तो हम लिखेंगे कि एक सीढ़ी, ये प्रथम सीढ़ी का, ऐसे लिखेंगे प्रथम सीढ़ी का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है बताइए, लंबाई यहाँ लंबाई है आपका 1/4। पहले देखिए इसमें आपको कितना है की करना है, इसका जो है ना लंबाई देखिए, लंबाई आपका ये है, ऊंचाई और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब तीनों चीज होता है, समझ गए। मोटाई भी होता है। तो एक घन का, तो देखिए ये लंबाई है 50, 50 गुना 1/4 गुना 1/2, यह आपका हो जाएगा एक सीढ़ी का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों चीज हो गया, ये लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, समझ गए। तो अब इसको काटिए, तो हो जाएगा ये 25, अब 25 को इसको भाग दे देगी, कितना होगा 6.1/4 मीटर हो जाएगा। यह तो पहला हो गया, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/4 मीटर, ऐसे ही लिखिए, यह पहला सीढ़ी हो गया। दूसरा सीढ़ी का अगर देखेंगे तो देखिए, जो पहला सीढ़ी कितना है, तो दूसरा सीढ़ी, पहला सीढ़ी और दूसरा सीढ़ी दोनों को जोड़ कर बनाएंगे, दोनों को जोड़ कर बनाएंगे। तो समझ गए, नहीं इतना और इतना दोनों 2 बार जोड़ेंगे, तो यानी दूसरी सीढ़ी की लंबाई, दूसरी सीढ़ी की आयतन, आयतन लंबाई नहीं, आयतन ना पूछ रहा, आयतन। तो 2 ही सीढ़ी से हम बना देंगे, ए निकल जाएगा, पहला पद ई निकल गया, और 2 सीढ़ी रहेगा तो डी निकल गया। उसके बाद हम लोग एस निकाल देंगे, एस एन से फॉर्मूला से, समझ गए। कितना सीढ़ी है यह भी आप लोग जान ही रहे हैं, कितना सीढ़ी है, 15 सीढ़ी है, बस एन का मान 15 हो जाएगा, बहुत आसान से निकल जाएगा। तो इसमें पहले दूसरा सीढ़ी में देखिए 25/4 अब प्लस 25/4 लगेगा, क्यों लगेगा 25/4, तो देखिए ये पहला सीढ़ी जितना बड़ा है उतने ही तो ये दूसरा सीढ़ी रहता है, आप सीढ़ी को देखे होंगे। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4, आप बटे कितना हो जाएगा 25, तो 25 + 25 यानी 50/4 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए डी का मान लिखे, दोनों 2 सीढ़ी के बीच का अंतर, 2 सीढ़ी के बीच का आयतन, 2 सीढ़ी के बीच का आयतन का अंतर, आयतन का अंतर यानी डी हो गया, डी हो गया। तो डी का मान हम कैसे निकालेंगे, 50/4 - 25/4, यानी हम कह सकते हैं 4 हो गया, 50 में से 25 घटा दीजिए यानी 25/4, यानी डी का मान भी 25/4 हो गया। अब हम यहाँ से लिखते हैं, तो ए मानेंगे पहला पद के, ए का मान क्या हो गया 25/4 मीटर, और डी का मान हो गया 25/4 मीटर, और एन बराबर 15 सीढ़ी है। तो हम लोग S15 का मान नहीं निकाल लेंगे, यहाँ कितना कंक्रीट लग रहा है निकाल लीजिए, हो गया S15 बराबर क्या होता है 15/2 × 2 गुना ए यानी 25/4 प्लस एन माइनस, यानी एन क्या है 15 - 1 × डी 25/4 हो गया। अब इसको हल कीजिए, 15/25, इस दोनों 2 काट दीजिए, 2 यानी 25/2, यानी 15 में से 1 घट गया 14 गुना 25/4, यानी यह कर सकते हैं आप 7 बार में, यह कर सकते हैं 2 बार में। अब सुनिए और बढ़ाइए, 15/2 × 25/2, आप प्लस की बात करें तो यह दोनों गुना के रूप में लिख दीजिए, 7 गुना 2, 7 गुना 25/2। तो देखिए अब भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो बोलिए 15/2 यानी 25 प्लस भिन्न का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 + 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो सुनिए अब हो जाएगा 15/2
गुना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 200/2, यह कट गया 100 बार में, यह कट गया 50 बार में। यानी हम कह सकते हैं फाइनली कितना बार में कट गया था, 50 बार में। 50 गुना 15 यानी 15×5 = 75, 750 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, 750 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। आप आसानी से बना सकते हैं और यही आपका आंसर है। और इसी के साथ यह वीडियो को समाप्त करते हैं। और यही इतना ही आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन था। अब आपका यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।